वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न कैसे पे। देखिए आप सभी को जो है अब हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे क्या है, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी है। आज हम क्लास 11 के कुछ क्वेश्चन आंसर बेहद इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करेंगे। ये आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्री वीडियो आपको इस पर मिल जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब सारा शेयर करें। और साथ ही साथ आपकी क्विक रिवीजन सीरीज भी, वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आप तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसकी चल रही है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक कथन दिया गया है और उसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है कथन, दो कथन दिए गए। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बहुत सारे आते हैं और एनडीए वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक कथन दिया गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रायः मलबा अवधाव अभूस्खलन घटनाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है। अगला, इसका जो ये कथन है इसका कारण, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ, ठीक है, नीलगिरी एवं पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट के किनारे और पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट के अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक अस्थायी है तथा बहुत नरम सैलों से निर्मित है। तो अब तो इसमें कारण पूछा गया है, कौन सा इसमें सही है कौन सा इसमें गलत है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे पूछा जाए, कथन और दोनों सही हैं, कथन और कारण, और आर्य की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, किंतु आर्य की व्याख्या नहीं करता है। और फिर क्या है, आर गलत है। तो इसमें आपका थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, घटित होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, कारण इसमें गलत है, आर गलत है और ए सही है। ठीक है, तो का कथन इसका ऑप्शन आपका ए सही है जो कथन था। तो इसका आप सी ऑप्शन बना लीजिए, ये सी ऑप्शन वो ए सही है। अगला, अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्या कहा जा रहा है, अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें आपके दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। अक्षय की प्रक्रिया क्या होती है, जो आपकी चट्टान होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, उनको मृदा का निर्माण करवाती हैं, ये होती है अक्षय की क्रिया। अगला, अपसकलन गुंबद, अपसकलन गुंबद ये आपसे पूछा गया है। अपसकलन गुंबद किस प्रकार की, अपसकलन गुंबद जो है आपसे पूछा गया है किस प्रकार प्रक्रिया के किस प्रकार की प्रक्रिया के कारण होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया के कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला, भार विहीनता एवं विस्तारण। अगला, भार विहीनता एवं विस्तारण आपसे पूछा गया है। दूसरा है तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण। तीसरा, हिमकरण, पिघलन व तुषार वेजिंग। चौथा है लवण अपक्षय। तो ये क्वेश्चन आपके देखिए, ये आपके जो मृदा वाला पार्ट आता है ना, उससे ये पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो ऐसे होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं जल्दी, एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। और ये आपको जो है कई कई बार मेरिट में इन आउट भी कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला ही, भार विहीनता एवं विस्तारण के कारण जो है ऐसा होता है, ओवरलेइंग रॉक्स के भार की वजह से। अगला, चौथा, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे कथनों में आपको पता करना है। अब देखिए भौतिक अपक्षय आ गया, इससे पहले अपक्षय की प्रक्रिया आई थी, तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कथना नहीं है, कथन क्या है, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं तापीय विस्तारण एवं दबाव के नियंत्रण होने के कारण होती हैं। दूसरा, इस अपक्षय प्रक्रिया के कारण सैलों को बड़ी मात्रा में पहुंचती हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, दोनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों ही सही है।
वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? वैगनर जो है आपके थे क्या, वैगनर जी आपके जो थे एक भूगोल शास्त्री थे, तो उनके अनुसार आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है उत्तरदायी है। पोलर फीलिंग फोर्स यानी पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल आपसे पूछा जा रहा है जो, ठीक है, पोलर या फ्लाइंग। दूसरा टिडाल फोर्स यानी ज्वारीय बल। तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा मेंटल भाग में संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? वेगनर के द्वारा आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, इसीलिए एनसीईआरटी कहा जाता है, पढ़ना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जब आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दो हमारे कोट इसमें सही हो रहे हैं। कौन कौन? पहला पोलर बी एफ फोर्स फ्लिंग फोर्स, दूसरा टिडाल फोर्स, ये दो आपके इसके राइट आंसर हैं। ये जो है आपका भूमध्य रेखा पे जो उभरी हुई रहती है उससे रहती है फ्लिंग बल का, ठीक है। दूसरा आपका जो है टिडाल फोर्स है। तो वैगनर ने यह माना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये जो है प्रभावशाली होकर विस्थापन में सक्षम हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? महाद्वीपीय प्रसारण के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? तो किन को प्रस्तुत किया जाता है? पहला महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की संबंध। तीसरा प्लेसर निक्षेप यानी प्लेसर डिस्पोजिट्स। चौथा महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र। तो कौन से आपके इसमें राइट आंसर होंगे? देखिए पहला सही होगा, कोई भी अगर महाद्वीप है तो वहाँ पर तट की रेखा जरूर देखी जाएगी। दूसरा भी आपका सही होगा और आपका आंसर 3, चौथा गलत होगा। देखिए महासागरों के किनारे जो है ज्वालामुखी से मतलब नहीं रहता यहाँ पे है, ठीक है। जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है आपका, अफ्रीका है, भारत है, अफ्रीका है, फॉकलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ पे सबकी उपस्थित भी है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करते हैं? टिलाइट को परिभाषित करते हैं। टिलाइट क्या होती हैं? देखिए ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं। दूसरा ये ज्वालामुखी पदार्थों के अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं। तीसरा ये समुद्री जलधाराओं के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं या सतहों में नीचे पाए जाने समुद्री जीवों के अवशेष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। टिलाइट जो है वो सारी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं। अगला, रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। रिंग्स ऑफ फायर तो किस में आता है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट सीमा है, ठीक है, भारतीय प्लेट की सीमा है, ये आपसे पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं के साथ भारतीय प्लेट की सीमा कहाँ तक है? भारतीय प्लेट की सीमा कहाँ तक है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, महाद्वीपीय अभिसारण, ठीक है। याद रखिएगा, ये ऐसे ही एज इट इज़ रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते ज़रूर हैं और जब भी आते हैं तब आप टहल भी जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस छिपे हुए रहते हैं। जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसी को मिलेगा इसमें जवाब उसका। कथनों में विचार करना, वो प्रॉपर्टी पाए जाने तत्व प्रायः स्वतंत्र रूप से ये गलत है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, ठीक है, नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर दूसरा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों है। अगला,
कार्यांतित सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऊष्मीय कार्यांतरण के कारण सेलों का जो है, सेलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा, कार्यांतरण की क्रिया के दौरान कण या खनिज तत्वों यानी परतों के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। उनमें से कौन सा कथन सत्य है? उनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार्यांतित सेलों से आपका क्वेश्चन बना है। चट्टान वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। हम आपको एमसीक्यू करा दे रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैप्टर को पढ़िए। अगर कहीं से एनसीईआरटी मिल जाती है, नहीं मिलती है, तो आप बताइएगा, हम आपको एनसीईआरटी की साइट आपको बता देंगे, वहाँ से जाकर के आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं नहीं ऐसे। अगर आप सोचते हैं कहीं से मिल जाएंगे, तो ऐसे मिलेंगे नहीं जब तक आप पूरी एनसीईआरटी खकाल नहीं डालेंगे। और आपके लिए लाए वहीं से गए हैं ये। ठीक है, तो कार्यांतित सेलों का इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? दोनों देखिए सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों ही सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस यानी किन सेलों का निर्माण दाब आयतन एवं ताप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है? तो ये होती हैं आपकी कार्यांतरित सेलें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फलस्वरूप इनका होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें आपका जो है क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है। अगला, उभरी हुई भूआकृतियों का वेयरिंग डाउन तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बाह्यजनित बलों के द्वारा होता है। दूसरा है, उच्चावच के माध्यम का अंतर कम होना तंतु संतुलन ग्रेडेशन कहलाता है। तीसरा, भूआकृतियों का निर्माण अंतर्जित बलों द्वारा होता है। तो इसमें कौन सा आपका जो है पूछा जा रहा है, राइट होगा? कौन सा इसमें आपका जो है राइट होगा? देखिए, वो ये आपका चट्टान वाला चैप्टर है, क्लास 11 की एनसीईआरटी से है ये। इसको जरूर पढ़िएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए छुपे हुए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उभरी हुई, फिर समझिएगा, उभरी हुई भूआकृतियाँ वेरिंग डाउन तथा बेसन का क्षेत्र में ये कहलाता है, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और उसका अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है? धातु पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होना। ठीक है, उच्चावच के मध्य अंतर कम होना, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और तीसरा जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कह रहा है कि भूआकृतियों का निर्माण अंतर्जनित बलों द्वारा होता है। भूआकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंतर्जनित बलों द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आप अपने नंबर कम करके जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन बेहद पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका होगा, तीनों ही सही, तीनों ही आपके सही हैं। तो तीन, इसका में आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप तीनों सही मानेंगे। मानेंगे क्या? ये है ही है, तीनों सही हैं इसमें। चलिए अगला, हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पे आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? जल योजन की प्रक्रिया सेलों के विघटन में सहायता करती है, प्रक्रिया खनिजों के भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करती है। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है। तो ये क्या है? हाइड्रेशन। ये वो वाला हाइड्रेशन नहीं है जो ज़मीन में अपक्षय वगैरह होता है, उसका हाइड्रेशन है ये। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? पहला जो आपसे ऑप्शन दिया गया है वो होगा, कि दूसरा जो दिया गया है वो होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। फिर हम आपसे रिपीट कर रहे हैं, 30 अप्रैल को आपकी डेट आ गई है बंदरोगा की, तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, तो उसके लिए तैयारी में अभी से जुटे रहिए, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है आपको जो मिले, क्योंकि उसका पैटर्न ही ऐसा है। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों सही है। तो आने वाली वीडियोस में और आपको जो भी सजेशन चाहिए वो आप बता सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, तब तक आप सभी से धन्यवाद।